ये जो आजन्म सीताराम महायज्ञ है, इसके बारे में आप से कुछ जानना चाहेंगे हम। आप लोगों को विश्व में ऐसी मंदिर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वो शिला, एक शिला इधर है और जो दो शिला थी वो अयोध्या गई है। लेकिन जब मिथिला में और खास करके जनक के दरबार में किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ, सीता जी का जी। उसके बाद फिर हमारे जनक बाबा ने संपूर्ण निछावर जानकी जी के साथ कर दिए और सारे कुछ पहचान जनकपुर का जानकी जी से है। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मिथिला के नए कार्यक्रम आज की यात्रा में। और हम आज की यात्रा में इस वक्त हम प्राचीन मिथिला के जनकपुर जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है। ऐसा मंदिर आपने कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। आप लोगों में से कई लोग गए भी होंगे उधर। तो इस वक्त हम दरभंगा में हैं और हम दरभंगा से इस वक्त कमतौल जाएंगे। कमतौल से होते हुए हम लोग जढ़ी बॉर्डर पर जाएंगे, जो कि नेपाल इंडिया का बॉर्डर है। जढ़ी बॉर्डर से जो है पास में ही जानकी मंदिर है, जहाँ की हम लोगों को जाना है। तो बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मिथिला न्यूज में और हम प्रस्थान करते हैं अब जनकपुर की ओर। नमस्कार, इस वक्त हम नेपाल इंडिया के बॉर्डर जढ़ी बॉर्डर पहुंच गए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जनकपुर जाने से पहले जो है इधर भंसार कटाया जाता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये बोर्ड लगा हुआ है और आपको और भी सीन दिखाएंगे। आगे हमारे साथ बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार, इस वक्त हम जढ़ी बॉर्डर से निकल गए हैं और अब हम जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और इधर थोड़ी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि बहुत सारा चेकिंग होता है और 2-3 जगह रुकना पड़ता है भंसार कराने के बाद। लेकिन उतनी ज्यादा कठिनाइयां आप लोगों को नहीं होगी, आप लोग आराम से आ सकते हैं इधर। नमस्कार, इस वक्त हम जनकपुर में पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम कबने जूस पी रहे हैं और ये मार्केट भी बहुत अच्छा है और आप सभी को हम लोग मार्केट की बात दिखाएंगे, उसका कवरेज देंगे। लेकिन अभी हम लोग मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम फिलहाल जानकी मंदिर पहुंच चुके हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जानकी मंदिर का नज़ारा है और आप हम वीडियो में दिखाएंगे और इधर के कुछ जानकार व्यक्ति से हम लोग बातचीत भी करेंगे आगे। लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त जानकी मंदिर में पहुंच चुके हैं और ये ऐसा मंदिर आपको कहीं पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। मिथिला का बहुत सुंदर मंदिर है और ये पूरे विश्व का सबसे सुंदर मंदिर है।
नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम नेपाल जानकी मंदिर में हैं और नेपाल के जनकपुर जानकी मंदिर में हैं और इस वक्त हमारे साथ जनकपुर जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी श्री महंत श्री राम रोशन दास हैं हमारे साथ। और इस वक्त हम इस मंदिर की इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या इस मंदिर की महत्वता है। जी, आपसे पहला सवाल हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि इस मंदिर में क्या खास बात है। ये जो मंदिर आप जहाँ पर आप आए हुए हैं, ये मिथिलांचल की जो राजधानी है जनकपुर धाम, और जनक जी महाराज का ये जो ये दरबार है, इसको एक शब्द में कहेंगे तो जनक दरबार में आप लोग आए हैं जी। लेकिन जब मिथिला में और खास करके जनक के दरबार में किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ, सीता जी का जी, उसके बाद फिर हमारे जनक बाबा ने संपूर्ण निछावर जानकी जी के साथ कर दिए और सारे कुछ पहचान जनकपुर का जानकी जी से है। इसको जानकी महल भी बोलते हैं जी, और दूसरी भाषा में जानकी मंदिर भी बोलते हैं, लेकिन ये जनकपुर धाम की राजा जनक के दरबार में है जी, और इसका महात्म अगर कहेंगे तो मिथिला का राजधानी ही है जनकपुर धाम जी, और बाबा जनक ने ऐसे योगी थे जो उनके इस मिथिला में हमारे किशोरी जी एक आह्लादिनी शक्ति के रूप में हैं जी, और उनका प्रकट हुआ और उनका प्रकट होने के बाद फिर हमारे इस मंदिर में पालन पोषण हो करके उनके विवाह महोत्सव तक जी, और ब्रह्म स्वरूप राम उनका दूल्हा बना और यही संजोग बन के किशोरी जी और दूल्हा राम बन के शादी हुआ यहाँ। जी। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है जो ये प्रेम भूमि है और यहाँ पर घटित घटना जो ब्रह्म स्वरूप राम को भी दूल्हा रूप में यहाँ आना पड़ा। जी, इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी। अभी जो ये भवन देख रहे हैं ये तो त्रेता युग से हम लोग लेते हैं जी, पर 5.5 वर्ष प्राचीन यहाँ सुरकिशोर बाबा एक संत थे लोहागढ़ राजस्थान से, उन्होंने जनकपुर खोज की और जनकपुर खोजने के बाद उनका जैसे जैसे किशोरी जी का स्वप्न हुआ और पुत्री भाव रखा करते थे, किशोरी जी के साथ एक बेटी भाव में थी जी, और बेटी मानते थे, बेटी भाव से जब मिथिला जनकपुर धाम खोज किए तो 5.5 वर्ष 100 वर्ष की इतिहास है जी, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा कुटिया होकर के यहाँ नीमी बंसी राजा होने के नाते नीम के बट वृक्ष के नीचे कामधेनु गाय यहाँ दूध चढ़ा करके पूजन कर रहे थे जंगलों में जी, तो यहाँ पर जो शिला में जो प्रतिमा सब है वो पहले के ही यहाँ पर खोज करते वक्त सब मिला था। फिर उनका जैसे जैसे स्वप्न हुआ सब कुछ का प्रादुर्भाव होते गया और उसी तरह से फिर अभी नई भवन जो देख रहे हैं उससे पहले छोटा मंदिर था। फिर हमारे टीकमगढ़ के महारानी उनका पुत्र नहीं था, संतान में उनका एक संत ने कहा माँ की ममता जितने जल्दी आएंगे पिता से जल्दी माँ की कृपा होती है, आप चले जाओ किशोरी जी के पास, आपको जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। फिर उनको मनोकामना पूर्ण हुआ तो ये 9 लखा मंदिर भी बोलता है इसको। उस समय की 9 लाख में बनाएंगे ऐसा संकल्प था पर 9 लाख नहीं, वो 2 मंदिर की हिस्सा बनाए थे, 18 लाख की मंदिर बता रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं दरबार उन्हीं का टीकमगढ़ के महारानी भिरख भानु कुमरी द्वारा निर्मित है। ये जो आजन्म सीताराम महायज्ञ है इसके बारे में आप से कुछ जानना चाहेंगे हम। त्रेता द्वापर और कलयुग जी, सब प्रकार की यज्ञ का अलग अलग महात्म है। जैसे त्रेता युग में अस्थि मात्र भय रहे शरीरा, केवल त्रेता में तो मनुष्य शत्रुपा रूप में तप करते थे लोग, द्वापर में यज्ञ करते थे। कलयुग इतना सहज कर दिए भगवान जी, जो यहाँ कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर भव उतर ही पार जी, तो ये नाम जो है ना हम लोग का, ये भाव सागर की बंधन छुटकारा पाने के लिए सबसे बड़ा अमूल्य औषध है जी, जिसको हम लोग सेवन करेंगे तो ये संसार से हम लोग का, ये संसार में हम लोग बाँचे रहेंगे जी, ये संसार के विकृति से हम लोग सदा के लिए हम लोग को भगवत कृपा होगी। जी, तो ये राम नाम सबसे बड़ी वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे छाँव में रहना चाहिए। तो मानव जीवन के लिए
ये सीताराम आवश्यक है और हर मंदिर और तीर्थ धाम की एक शोभा भी है, इसलिए यहाँ पर अखंड राम नाम है। इसका भी हो गया 55 वर्ष से अधिक हो जी गया। जी। इधर अंडरग्राउंड में जो ये संग्रहालय है, इसकी क्या विशेषता है? ये सब तो अभी बना है 10 साल पहले। इसका खास कोई ये नहीं। अब जब आप जनकपुर आएंगे तो अब इतने बड़े महल है तो इसमें कुछ आपको अध्ययन करने के लिए हो गया ना। अब जैसे आप नीचा जाइए, ऊपर जाएंगे तो जन्म से लेके विवाह तक की लीला है, कैसे किशोरी जी प्रकट हुई, कैसे उनको पालन पोषण हुआ, जनक जी दरबार में कैसे बेटी को खिला रहे थे जी। फिर उसके बाद विवाह का संजोग बना, फिर विवाह का दृश्य, पुष्प वाटिका का दृश्य जी। तो ये सब दर्शनीय जगह है, दर्शन के लिए रखा गया है जी। और ये मतलब जो अंडरग्राउंड में जो ये जगह है, ये पहले से बनी थी कि अभी बनाई गई तो है? मंदिर के साथ साथ मंदिर के सब साथ निर्मित मंदिर के ही साथ हुआ। और जनकपुर जैसा जिला है और आसपास जिले के आसपास कोई तीर्थ स्थान भी है? और जिला धौंसा है, जनकपुर धाम है जी। ये जनकपुर धाम के आसपास तीर्थ स्थान भी कहीं है क्या? कीड़ा स्थल है किशोरी जी का जी। अब यहाँ पर उनका प्रागट्य हुआ जी। जनक जी का राजधानी है तो यहाँ सब कुछ है आसपास में। पुष्प वाटिका पास में है, धौंसा धाम पास में है, अग्निकुंड पास में है, बिहार कुंड है जहाँ हवन हुई थी विवाह के समय, जहाँ किशोरी जी जल विहार किए थे, जहाँ 10 ठो वन है जी। 5 उपवन है, कंचन वन है, प्रमोद वन है, अनार वन है इत्यादि। मटकोरा हुई थी विधि, वो मटकोर मटिहानी स्थान है। इस तरह का बहुत सारे हैं यहाँ जी। ये मंडप की क्या विशेषता है, जो ये मंडप जो बनाया गया? विवाह मंडप एक दृश्य हम लोग बनाए। यहाँ से उनका विवाह स्थली त्रेतायुग का यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर पर है जी। और एक जनकपुर की शोभा के लिए, दर्शन के लिए, जो विवाह किशोरी जी का विवाह यहाँ हुआ था जी, इस नाते यहाँ भी बनाए हुए हैं। जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नमस्कार सभी को मिथिला। धन्यवाद। आए हैं जनकपुर धाम के विशेष दर्शन में और मिथिलांचल वासी को तो हम हृदय से किशोरी जी के आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी को भी आशीर्वाद के साथ सभी को शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूं का हमेशा सहयोगी ऋषभ के साथ जनकपुर नेपाल। जो शालिग्राम शिला जो इस वक्त मतलब हाल के महीनों में जो अयोध्या गई थी, भगवान राम और माता सीता की जो मूर्ति बनेगी शालिग्राम शिला से, वो शिला एक शिला इधर है और जो 2 शिला थी वो अयोध्या गई है। और जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये शिला जो है जनकपुर में रखी गई है और जो 2 शिला थी उसको जो है अयोध्या में भेज दिया गया है मूर्ति बनने के लिए। नमस्कार, इस वक्त हम लोगों ने आज की यात्रा का समापन किया है और अब हम लोग दरभंगा की ओर प्रस्थान करेंगे। हम लोगों ने सभी जगह जानकी मंदिर में हम लोगों ने घूम लिया, मंडप भी हम लोगों ने घूम लिया और आप सभी को हम लोगों ने सभी कवरेज दिखा दिया इस जानकी मंदिर का और हमने महंत जी से इंटरव्यू भी लिया। तो अब हम लोग दरभंगा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितनी सुंदर मंदिर है। आप लोगों को विश्व में ऐसी मंदिर कहीं देखने को नहीं मिलेगी और इधर लाइटिंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और लाइटिंग मंदिर पर बहुत अच्छा किया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है।